Hello and welcome back dear students. So today we will discuss here Venus and Adonis जो 1593 में पब्लिश हुई थी। ये वर्क है विलियम शेक्सपियर का। ठीक है, तो वीनस एंड एडोनिस एक नैरेटिव पोयम है। विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा था जो कि 1593 में पब्लिश हुई थी और ये माना जाता है कि ये उनका फर्स्ट पब्लिकेशन रहा होगा। ये पोयम स्टोरी है वीनस की, जो कि वीनस गॉडेस ऑफ लव है। ठीक है, और वो आसक्त है सेडक्शन ऑफ एडोनिस, मींस आसक्त है एडोनिस के ऊपर। एडोनिस एक एक्सट्रीमली हैंडसम यंग मैन है जो कि शिकार पर जाता है। पोयम पेस्टोरल हो जाती है और एक टाइम पर एरोटिक यानी कि सेक्सुअल फीलिंग से भरी हुई कॉमिक एंड ट्रेजिक भी हो जाती है। इसमें इट कंटेन्स डिस्कोर्सेज यानी कि इसमें लेक्चर्स हैं, किसके प्रवचन है, नेचर ऑफ लव एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर की, कि किस तरह से ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर की जाती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह के डिस्कोर्सेज वीनस एंड एडोनिस में हैं, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इट इज रिटन इन स्टैंजास ऑफ 6 लाइन ऑफ यैम्बिक पेंटामीटर राइमिंग ए बी सी सी। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी लाइंस में वीनस एंड एडोनिस है, तो 6 लाइंस में है। रेप ऑफ ल्यूक्रीस 7 लाइंस में। इनके जो ल्यूक्रीस वर्ड है ना, उसमें 7 लेटर है, तो उससे आप याद रख सकते हो कि अच्छा इसमें 7 लेटर है, तो 7 लाइंस ऑफ यैम्बिक पेंटामीटर में है। और ये शेक्सपियर की ये वीनस एंड एडोनिस, एडोनिस में 6 लेटर्स हैं, तो ये इसमें 6 लाइंस ऑफ यैम्बिक पेंटामीटर। मींस ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। तो जो वर्ड्स हैं शेक्सपियर से पहले, इसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं ना, ये पहले भी यूज किए जा चुके हैं। वीनस एंड एडोनिस के स्टैंजा में जो भी वर्ड्स हैं, वे इससे पहले भी अदर पोएट्स अपनी पोएम्स में यूज कर चुके हैं। ठीक है, ये जो फॉर्म है ये एडमंड स्पेंसर यूज कर चुके हैं, जो कि एलिजाबेथन एरा के पोएट रहे हैं, जिनको इमर्शियो पेन नेम से जाना जाता है, जो कि 1579 में उन्होंने अपने पेन नेम रखा था इमर्शियो। ठीक है, उसमें इसी पेन नेम से उन्होंने वर्क किया था। एंड थॉमस लोज एक इंग्लिश राइटर और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जिनका लाइफ स्पैन एलिजाबेथन एंड जैकोबिन पीरियड से माना जाता है। डी ट्रिपल एस बी पीजीटी और टीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। ये इस पोयम में 199 स्टैंजार्स और 1194 लाइंस हैं। ठीक है, ये पोयम शुरू होती है एक ब्रीफ डेडिकेशन से। मींस ये जो पोयम है हेनरी रॉथले थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को समर्पित है। इन विच द पोएट डिस्क्राइब द पोयम एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन। मींस पहला उत्तराधिकारी, मेरी इन्वेंशन के पहला उत्तराधिकारी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। ठीक है, पोयम इंस्पायर्ड है मेटामॉर्फोसिस से, जो कि एक नैरेटिव पोयम है जिसको लेटिन पोएट या रोमन पोएट ओविड के द्वारा लिखा गया था, और उसमें भी वीनस एंड एडोनिस का जिक्र है, बट उसकी स्टोरी थोड़ी सी वहां पर डिफरेंट थी। शेक्सपियर की इस पोयम में एडोनिस एक यंग मैन है जिसको उसकी इनक्रेडिबल ब्यूटी के लिए जाना जाता है, उसकी अतुल्य सुंदरता के लिए जाना जाता है। हालांकि वो लव में इंटरेस्ट नहीं रखता है और उसको शिकार के लिए जाना है। वीनस यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव है। ठीक है, अब वहां पर जैसे ही वो एडोनिस को देखती है तो वो उसके प्यार में पड़ जाती है और अर्थ पर आ जाती है और उसको उसका पीछा करने लगती है। वह चाहती है कि वो हॉर्स से नीचे उतर जाए और उससे बात करे। एडोनिस एडोनिस किसी वुमेन से बात नहीं करना चाहता, चाहे वो कोई गॉडेस ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई देवी नहीं क्यों ना हो, लेकिन वो उसे फोर्स करता है। और लेकिन वो उसे फोर्स करती है और उसको जमीन पर लिटा देती है, जिससे कि वो उसे लव की बातें कर सके। वो उसे किस करती है और चाहती है कि वो हंटिंग पर मत जाए, और वो उसे वहां से दूर ले जाती है घोड़े से उतार कर। ठीक है, उसी मोमेंट पर जो घोड़ा है उसको वो भी दूसरे घोड़े के साथ चला जाता है। ठीक है, वहां पर जब दो एनिमल मिल जाते हैं तो वो वहां से दूर चले जाते हैं, और एडोनिस जो है अपने शिकार के लिए जा रहा था, जिस हॉर्स से शिकार के लिए जा रहा था वो हॉर्स दूसरे हॉर्स के साथ चला जाता है। अब वीनस जो है उसे अप्रोच करती है कि वो लव की बातें करना जारी रखे, और वो उसे सुनना चाहती है, लेकिन वो उसे स्कॉर्नफुली दूर चला जाता है। ये जो पेन है इससे वो बेहोश हो जाती है वीनस, और वहां पर एडोनिस डर जाता है कि कहीं वो उसकी डेथ ना हो गई हो, कि कहीं उसने उसे मार तो नहीं दिया। एडोनिस उसी समय घुटने पर बैठ जाता है डर के और उसको सहलाता है, किस करता है। वीनस दोबारा से रिकवर हो जाती है और रिक्वेस्ट करती है लास्ट किस की, लेकिन वो उसे वहां पर क्या है उसमें खो जाती है। वीनस उसको दोबारा से देखना चाहती है, मीन्स वो उससे फिर भी मिलना चाहती है, लेकिन एडोनिस उसको बताता है कि कल वो नहीं आ सकता क्योंकि वो वाइल्ड बोर यानी कि जंगली सुअर के शिकार के लिए जा रहा है।
वीनस के पास दूरदृष्टि है और वो उसे वार्न करती है कि वो हंटिंग के लिए ना जाए, नहीं तो वो मारा जाएगा उस जंगली सुअर से। और फिर वो उसको वहां पर जाने से मना करती है और अपने जो उसका वासना का टॉपिक होता है उस पर लेक्चर जारी रखती है। तभी वहां से एडोनिस चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो वीनस है वो ढूंढते हुए एडोनिस को जंगल में आती है। एंड कुछ दूरी पर उसे एक डॉग, कुछ दूरी पर डॉग सुनाई देते हैं और शिकारी, कुछ उसे लगता है कि शिकारी कुछ ही दूरी पर है। तो अपने विजन से उसे एहसास हो गया कि जंगली सुअर के द्वारा वो मारा गया होगा। तो वो डर जाती है और जल्दी से वहां शिकार वाली जगह पर जाती है, ठीक है, जहां पर डॉग्स का भी शिकार हुआ है और डॉग्स और भी वहां पर इंजर्ड हैं। तब वो एडोनिस को भी वहां मरा हुआ पाती है, जिसको जंगली जानवरों ने मार दिया है, जंगली सुअर ने जिसको मार दिया है। वीनस वहां पर डिवेस्टेड हो जाती है, मीन्स ये वीनस के प्यार की हानि हुई है। अब वो यहाँ पर परेशान होकर प्यार के बारे में, लव के बारे में बोलती है कि जो भी लव होगा, गॉडेस ऑफ लव कहती है कि अब ये जो भी लव होगा वो फियर एंड सैडनेस से भरा होगा, फिकल होगा, फाल्स, चंचल, झूठा एंड फुल ऑफ फ्रॉड, और धोखेबाजी से भरा होगा। एडोनिस की बॉडी ठंडी और पीली पड़ चुकी है, उसका जो ब्लड है वो प्लांट्स पर फैल चुका है और वहां पर एक फ्लावर भी उग गया है मिट्टी के नीचे से, जिसका कलर वाइट और पर्पल है। जो एडोनिस के मांस का कलर था, सेम वही कलर है। और अब वीनस जो है वहां से प्रस्थान करती है पफोज ऑन साइप्रस, जहां पर उसकी पूजा की जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी इस पोयम की, ठीक है। तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।